हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, मुझे आप ही में से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो करंट फीलिंग्स पे अपडेट मांग रहे हैं कि उनके पार्टनर के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी भी तरह का सेपरेशन वाली सिचुएशन बनी हुई है, आपस में बातचीत बहुत कम हो गई है। और कई लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि बातचीत या तो बिल्कुल भी नहीं होती, एक दूसरे को स्टॉक करते हो, वेट करते हो कॉल की कि कब मैसेज या कॉल आ जाए उनका। तो हम चेक करेंगे आज की इस वीडियो में आपका पार्टनर आपको लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेकर। और बाद में हम लास्ट में देखते हैं कि उनका अगला कदम या अगला एक्शन क्या होगा, क्या वो लेना चाहेंगे, क्या वो दोबारा आपको कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं तो कितनी देर लगेगी उन्हें। तो ये सारी चीज़ें शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में देखना और बीच में कुछ भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी जेंडर्स के लिए ओपन रीडिंग है। और यहाँ पे कोई भी जनरल रीडिंग में ये नहीं है कि आपको 100% जो रीडिंग्स मैच कर जाएं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हर एक का पार्टनर डिफरेंट है और हर एक की फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स की फीलिंग्स को कैच कर सकूं कि उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पर कि ये सभी साइन की रीडिंग्स है, ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत इमोशनल इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जिनके पार्टनर इमोशनली बहुत वीक हैं डिसीजन लेने में, या आप लोग वाटर साइन हो सकते हो। साइंस मैटर नहीं करता, रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है एट प्रेजेंट। कोई तो रो के भी हटा होगा या बार बार रोने जैसी सिचुएशन बनती होगी, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, चाहे आपका पार्टनर है चाहे आप हो। कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा तलब है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, पर किसी ना किसी रीज़न करके इंसान एक कदम पीछे की ओर ले जाता है। या तो आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं इसका जो हमारे यहाँ फ्यूचर है इस रिश्ते का वो कभी सफल होगा भी या नहीं, क्या हमारे पेरेंट्स मानेंगे शादी को या नहीं। काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पे ना ये सिचुएशन अपने कार्ड्स में दिख रही है, जो मैंने कार्ड्स पुल आउट करके रखे हैं। कई लोगों की शादी के लिए जो कमिटमेंट आपने मांगी होगी या आपके पार्टनर ने कमिटमेंट देने से इनकार किया होगा, और अगर इनकार नहीं भी किया तो कुछ इस तरह के एक्सक्यूज़ेस, कुछ इस तरह की सिचुएशंस उनके माइंड में हैं जिन्हें देखते हुए वो रिश्ता आगे बढ़ाना सही नहीं समझते एट प्रेजेंट। क्योंकि अभी की जो फीलिंग्स हैं तो वो इंसान अभी शादी को लेकर या किसी तरह की कमिटमेंट को लेकर तो नहीं सोच रहा। हाँ, बट डेफिनेटली ये इंसान कांटेक्ट करने के मूड में दिख रहा है, कांटेक्ट करेगा भी। पिछले कुछ दिनों में इस इंसान को अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, या हो सकता है आप उनको लगातार अपनी प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में, अपनी मैनिफेस्टेशन में उनसे बात करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो भगवान को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मन में ठान के बैठ गए हो कि मुझे समहाउ या कुछ भी हो जाए मुझे इनसे कांटेक्ट करना ही है या ये मुझे कांटेक्ट करें। आपकी डेस्परेशन यहाँ पे दिखा रही है ग्रुप 1 वालों के लिए। मतलब जैसे सिचुएशन बन रही है तो एक इसी रीडिंग में एक ग्रुप ऐसे व्यूअर्स का होगा जिनके अंदर बहुत डेस्परेशन है, बहुत तलब मच रही है, बहुत उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है कि हमें कांटेक्ट करना है। दूसरा इंसान या तो बहुत इजी लेता है आपको, या तो उस इंसान को पूरी खबर है आपकी कि हाँ ये बंदा मुझे कांटेक्ट करेगा ही करेगा, जहाँ मर्जी घूम ले, जिस मर्जी को मिल ले,
इस इंसान ने घूम फिर के मुझे कॉल बैक करनी ही करनी है। आप दोनों में से एक इंसान ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है अपने रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग एनर्जी होती है ना कि ये मेरा है, ये कहीं और ना जाए, किसी और की तरफ ये फिसल ना जाए, या वहाँ थर्ड पार्टी में कहीं अट्रैक्ट ना हो जाए और उसकी वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ता जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी हो रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो, बातचीत बंद है या बातचीत होती है लेकिन वो बात नहीं है जो पहले होती थी। आपको उनका बिहेवियर सडन लगता होगा कि चेंज हो गया है, या शुरू से ही कई जो ग्रुप दूसरे वाले हैं, अगर कोई और भी व्यूअर है जिनके साथ ये रीडिंग के कुछ ही चीज़ें रेजोनेट होती हैं, तो शायद आप लोग हो सकते हो एक अदर सिनेरियो में या एक अदर सिचुएशन में जहाँ पे आप अपनी तरफ से बहुत डेस्परेट हो और आपका पार्टनर केयर फ्री होके बैठा है। ये इंसान मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, इमोशनल तो है। इस इंसान के अंदर फायरी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ को कैरी करता है और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, और गुस्से में ये इंसान ना ऐसे कदम ले लेता है कि मुझे आपको भुलाना है, तो ये इंसान अपना ध्यान ना दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, दूसरी तरफ फोकस लाना शुरू कर देता है कि मैं अपने दोस्तों में घूमूं, मैं किसी और से फ्रेंडशिप करूं, या इनका कोई पुराना एक्स लवर भी इनको परेशान कर रहा होगा या कर रही होंगी, बार बार उनको कांटेक्ट बनाती होंगी। तो इस इंसान का ना एट प्रेजेंट दो चीज़ों में दिमाग घूम रहा है, या इनके पेरेंट्स नहीं आपके रिश्ते को लेके एग्री करते, रीज़न कोई भी हो सकता है, शादी ब्याह को लेकर इनको पता हो या आपको पता हो कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी रिश्ता निभा रहे हो, काफ़ी सालों से भी हो सकता है कई लोगों का रिश्ता। चलिए मैं और देखती हूँ कार्ड्स में क्या एनर्जीज निकल रही हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे इन्होंने आपको बताया है चाहे नहीं बताया। यहाँ पे कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं, आपको पता चली हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियाँ बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। ये पक्का कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। किसी व्यूअर के लिए थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल हो सकता है उनके रिश्ते में। यहाँ पर बाकी व्यूअर्स के लिए मुझे तो बहुत स्ट्रांगली पैसे का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी से और उनके फाइनेंशियल स्टेटस से बहुत अट्रैक्टेड रहे होंगे पास्ट में भी। हो सकता है ये इंसान या ये जो आपका पार्टनर है, चाहे लड़की है या लड़का है, औरत है या मर्द है, ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हो, तो आपको लगता हो कि अगर मेरी इनसे बातचीत है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। क्योंकि आपके बहुत सारे रिश्ते इमोशनल कह लो अत्याचार जो होते हैं ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इमोशनली फूल बनाता है, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। चाहे फिज़िकली टॉर्चर मिला है आपको, चाहे आपको मेंटली टॉर्चर मिला है, हो सकता है कईयों के लिए ये वर्बल अब्यूज़ भी रहा हो, एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर देना, बीच में एक दूसरे के माँ बाप के ऊपर ब्लेम लगा देना, या एक दूसरे को बुरा भला कह देना गुस्से में आकर। दिल में ऐसी चीज़ बेशक नहीं है पार्टनर के, लेकिन लड़ाई झगड़े में तीसरे पार्टी को लेकर शक करना और उसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब होती गई हैं। तो काफ़ी सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्रिटिकल और बहुत ही स्ट्रेस वाली लग रही है। आपको बार बार लग रहा है कि कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे, या आपको पता भी होगा कि वो तीसरा पर्सन कौन है। तो ये तीसरा पर्सन की लाइफ में इनका पैसा भी हो सकता है, इनके माता पिता भाई बहन भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते से नाखुश हैं। और अगर इन्होंने आपको लेकर बातचीत भी ना की हो, घर में ना भी बताया हो, तो ये इंसान जो है मम्माज़ बॉय है, या कह लो अपनी फैमिली की बहुत सुनता है। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर हो, चाहे ये घर में बड़े हैं या भाई बहनों में छोटे हैं, फिर भी इनके माता पिता इनसे एडवाइस लेते हो, गाइडेंस लेते हो, डिसीजन जो लेते हैं लाइफ के अहम, इनकी सुलह से, इनकी सूझबूझ से घर वाले लेते हैं। तो इनको भी लगता है कि जहाँ माता पिता कहेंगे वहीं शादी करूँगा या करूँगी। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी बहुत सारे दिल टूटे हों, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हों
जो प्यार की मंजिल तक ना पहुंच पाए हों, जहां पे शादी की बात आती थी वहां पे आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो जाता होगा, या लॉन्ग डिस्टेंस में उनको भी धोखे मिले होंगे, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आपके पार्टनर का रहा होगा। तो इस इंसान को अभी लगता है कि ये वक्त सही नहीं है प्यार मोहब्बत के लिए। ये इंसान अभी तो मैं बताऊँ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, एंजाइटी भी होगी इस इंसान को, लेकिन इस इंसान के मन में ये भी है कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप अपनी गलती की माफ़ी इनसे मांगें, इनसे आगे बढ़कर आप समझौता करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये इंसान अब डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटी में आ गया है। डिवाइन मैस्कुलिन की जो पावर्स होती हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टबन ज़िद्दी किस्म का इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट होता है, गर्मा गर्मी हो जाना, बहस हो जाना, और एक झटके में डिसीजन लेता है ये इंसान। बेशक उसी डिसीजन पे ये इंसान बाद में पछताए कि मैंने क्या गलती कर दी। तो ये अभी फुल मूड में है, ज़िद्दीपन के मूड में है, अपनी ईगो में है ये इंसान, अपना एटीट्यूड, अपनी सेल्फ़ एस्टीम को ऊपर रखता है, डोमिनेट करता है रिश्ते के अंदर। चाहे लड़की भी हो आपकी, अगर आप एक मेल हो, आपकी जो फीमेल पार्टनर हो उसकी आपसे डिमांड्स बहुत होती होंगी, ज़रूरी नहीं पैसे को लेकर या किसी तरह की लाइफ को लेकर। डिमांड का मतलब अपनी बात मनवाना, चाहे गलती भी उनकी हो लेकिन आगे बढ़कर सॉरी भी नहीं बोलती होंगी या बोलते होंगे, बाद में बेशक बोलते होंगे कि मुझसे गलती होगी, आप मुझसे नाराज़ हो, बाद में मनाते भी होंगे। लेकिन इस वक्त तो ये इंसान फ़िलहाल तो अभी नहीं सोच रहा कि मैं, अंदर से बहुत हलचल है, अंदर से तत्परता है, बहुत ज़्यादा अंदर डेस्परेशन आ रही है, कब मैं फ़ोन करूं। कॉल करते भी होंगे कीपैड पे जाते, जहाँ पे कॉलिंग की बटन होता है, आइकॉन होता है, वहाँ पे जाके अपना हाथ रोक लेते हैं कि मैं मैसेज ना करूं या मैं कॉल ना करूं। ये इंसान आपको स्टॉक करता है, बहुत तगड़े वाला स्टॉकर है ये इंसान। बेशक इसकी थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान जा रखा है, हो सकता है थर्ड पार्टी थोड़ी पैसे वाली हो, अच्छे देखने में सुंदर हो, या बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो आपके थर्ड पार्टी की, और ये इंसान फ़िलहाल अपना ध्यान दूसरी तरफ लेके जा रहा है। या फिर करियर भी आ सकता है बीच में, कोई पैसों का चक्कर भी हो सकता है, इनको कोई नुकसान हुआ हो बिज़नेस में या प्रोफेशन में या जॉब में, या इनका कोई भी जो एम है अभी वो पूरा नहीं हो रहा, या इनका फोकस ना अभी दो चीज़ों में नहीं हो पा रहा। ये इंसान अभी एक ही चीज़ को लेकर ना कंफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये इंसान आपको प्यार भी करता है, लेकिन ये इंसान जो है अभी इस मूड में नहीं है कि आपको कांटेक्ट करे। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिन बोलूँगी, काफ़ी सारे लोगों को मैसेज या कॉल आएगा। मुझे यहाँ पे अगले 48 घंटे भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है 2 सवा 2 दिन या 2.5 दिन के बीच में किसी को कॉल मैसेज आ जाए या बातचीत हो जाए, क्योंकि इस इंसान से ना अब रहा नहीं जाएगा। अगर तो ये बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप है तो आप दोनों में से एक इंसान डेफिनेटली आगे बढ़कर माफ़ी मांगेगा और फिर से कहानी अपनी शुरू करने की सोच में है, या आप हो सकते हो या आपका पार्टनर। और जिनका रीसेंट कोई लव अफेयर शुरू हुआ था लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया शक की वजह से, किसी भी तरह का शक हो सकता है आपको, उसकी वजह से आपका पार्टनर ना अगले 4 या 5 दिन लेगा सही तरह से बात करने में। बात करेगा भी लेकिन सही तरह से, जैसी रोमांटिक इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। आपको थोड़ा स्पेस देना है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान जितना आप इनके पीछे भागोगे, कॉल बार बार देखोगे कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, तो उतना ही आप इनको और अपने से दूर करते जाओगे। क्योंकि ये इंसान ना थोड़ा फ्रीडम लवर भी है, इसलिए स्पेस दोगे तो ये आपकी तरफ चुंबक की तरफ खिंचा जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर 24 घंटे के 22 घंटे तो इनके बारे में सोचते हो, फिर तो ये इंसान आपको उतनी जल्दी भाव नहीं देगा, क्योंकि इस इंसान को पता है चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, आप ही इनसे पैचअप करोगे। तो ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है आज के लिए। अगर आपके साथ ये मैच होती है तो रखिएगा, अगर नहीं मैच होती, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। प्यार यहाँ पर है
दोनों में फ़िज़िकल सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, दिल की जो रोमांटिक फीलिंग है एक पार्टनर में तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा थोड़ा मटीरियलिस्टिक बंदा है या बंदी है। एक पार्टनर बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड है दूसरे इंसान के साथ, स्पिरिचुअली कनेक्शन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उतना ही दूसरा इंसान ना आराम से केयर फ्री स्पिरिटेड बैठा है कि जो होगा भगवान भरोसे देखा जाएगा। सॉरी तो अब उन्हीं को ही बोलनी पड़ेगी, आगे वाला मुझसे सॉरी मांगे, मैं नहीं अब सॉरी मांगूंगा या मांगूंगी। चाहे आपका एटीट्यूड हो ऐसा जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर का एटीट्यूड हो सकता है। तो गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल जाना। और अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर लाइफ में आए तो नीचे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, जो भी आपकी विश है वो नीचे डाल के थैंक यू यूनिवर्स डाल दो, या थैंक यू भगवान गॉड, जो जिन्हें भी आप मानते हो। बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।